जिंदगी दो आवाजें देती है। एक आवाज जो कहती है मेहनत करो, नौकरी पकड़ लो, यही सुरक्षित है। और दूसरी आवाज जो फुसफुसाकर कहती है तुम्हें सिर्फ नौकरी नहीं, आजादी चाहिए। आज मैं आपको जिस कहानी में ले जा रहा हूं वो एक ऐसे लड़के की है जिसे ये दो आवाजें दो अलग अलग पिताओं से मिली। एक गरीब पापा, एक अमीर पापा, और इन्हीं दो सोचों ने उसकी पूरी किस्मत बदल दी। मुंबई की भीड़ में रहने वाला 14 साल का रवि दो दुनियाओं में जीता था। पहली दुनिया उसके अपने पिता शंकर प्रसाद की, सरकारी स्कूल के मास्टर जी, सीधे, ईमानदार, नियमों में बंधे हुए। हर शाम एक ही बात, रवि पढ़ लो बेटा, नौकरी ही सुरक्षित है। दूसरी दुनिया उसके दोस्त आदित्य के पिता राजेश मल्होत्रा की, कम पढ़े पर तेज दिमाग, सुपरमार्केट चेन के मालिक। उनकी फिलॉसफी अलग थी, मेहनत करो पर पैसे के लिए नहीं, पैसे को अपने लिए मेहनत करवाओ। रवि दोनों की बातें सुनता था और उलझ जाता था। एक दिन रवि ने हिम्मत की और बोला, राजेश अंकल, मैं आपकी तरह सीखना चाहता हूं। अमीर पापा मुस्कुराए और बोले, सीखना है तो मेरी दुकान में काम करो, लेकिन तनख्वाह सिर्फ 5 रुपये। रवि का दिमाग घूम गया। घर जाकर बताया। गरीब पापा बोले, देखा, बिजनेसमैन ऐसे ही होते हैं, काम करवाओ, सस्ता पैसा दो। रवि चुप रहा और निर्णय लिया, पैसा नहीं, सीखना है। 3 हफ्तों तक रवि सुबह से शाम तक काम करता रहा। धूल भरी बोरियां उठाई, काउंटर संभाला, ग्राहकों के ताने सुने, और हर हफ्ते बस 5 रुपए। एक दिन उसका धैर्य टूट गया। वो तेज कदमों से अमीर पापा के ऑफिस में घुस गया। आप मेरा फायदा उठा रहे हैं। कमरे में सन्नाटा। अमीर पापा ने बस इतना कहा, अच्छा, अब सीखने का वक्त है। अमीर पापा बोले, रवि, ये 5 रुपए एक टेस्ट था। मैं तुम्हारे अंदर वही गुस्सा जगाना चाहता था जो दुनिया के ज्यादातर लोगों की जिंदगी कंट्रोल करता है, डर और लालच। लोग पैसे ना मिलने के डर से पहली नौकरी पकड़ लेते हैं और तनख्वाह बढ़ने की लालच में पूरी उम्र वहीं फंस जाते हैं। पैसा उनका मालिक बन जाता है। रवि चुप था। पहली बार उसने जिंदगी को एक नए एंगल से देखा। दुकान के गोदाम में रवि ने ढेर सारे पुराने कॉमिक्स देखे। उसकी आंखों में चमक आ गई। कॉमिक लाइब्रेरी। उसने और आदित्य ने हर घंटे 1 रुपये में कॉमिक पढ़ने की नई सर्विस शुरू की। बच्चे लाइन में लगने लगे। रोज 30 से 40 रुपए आराम से। पहली बार रवि ने महसूस किया, अरे, दिमाग से कमाया तो पैसा खुद आने लगा। अमीर पापा ने कहा, यह है एसेट जो जेब में पैसा डालता है। एक शाम अमीर पापा ने कागज पर 2 बॉक्स बनाए, एक एसेट, एक लायबिलिटी। फिर बोले, भारत में हर कोई घर को एसेट मानता है, पर EMI, ब्याज, मेंटेनेंस, जेब से पैसा निकालता है, यानी लायबिलिटी। एसेट वो है जो सोते वक्त भी कमाए, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस या तुम्हारी स्किल। रवि को पहली बार लगा, अमीर पैसे से नहीं, सोच से बनते हैं। एक शाम रवि घर पहुंचा तो माहौल अजीब था। गरीब पापा की नौकरी चली गई थी। वो शांत थे, लेकिन आंखों में अजीब सा डर। मैंने हमेशा सुरक्षित रास्ता चुना, पर नौकरी कभी किसी की नहीं होती। रवि के दिल में भूचाल। उस रात अमीर पापा ने कहा, अगर तुम किसी और की नौकरी पर निर्भर हो तो तुम्हारा कल उसकी मर्जी पर चलेगा। रवि जाग चुका था। अमीर पापा ने रवि को टैक्स, इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो, कंपनी रजिस्ट्रेशन, इन सब का ABCD सिखाया। उन्होंने कहा, स्कूल नौकर बनाता है, दुनिया अमीर उसे बनाती है जो समझता है कि पैसा बहता कैसे है। रवि अब जिंदगी को एक बिजनेस की तरह देखना सीख चुका था। कॉलेज शुरू हुआ। रवि छोटा छोटा काम करता रहा। कभी कैमरा रेंट पर दिया, कभी वीडियो एडिटिंग की, कभी फूड स्टॉल लगाया, कभी सोशल मीडिया मैनेजमेंट किया। धीरे धीरे उसने कई एसेट्स बना लिए और कुछ सालों बाद अपना खुद का मिनी सुपरमार्केट खोल दिया। गरीब पापा ने गले लगाया, तुमने मेरी भी सीख अपनाई और राजवेश की भी। अमीर पापा मुस्कुराए, और तुमने अपनी सोच बनाई। जिंदगी में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपके पास अमीर पापा हैं
या गरीब, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किसकी सोच को अपनाते हैं। पैसा सच में ताकतवर है, लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर है उसे चलाने की समझ। इसलिए याद रखना, अमीर बनने के लिए अमीर पापा नहीं, अमीर सोच चाहिए। अगर ये कहानी थोड़ी भी सीख दे गई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे और भी ऐसी सोच बदलने वाली बातें आने वाली हैं।